नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बीपीएससी 68th पीटी का आंसर की बीपीएससी ने जारी कर दिया है और आप लोगों ने अपना आंसर भी मिला लिया होगा। तो यदि आप लोगों का 85 से ऊपर है, कट ऑफ मतलब निगेटिव वगैरह काट करके अगर 85 से ऊपर है तब तो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिनका भी कम नंबर आया है उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है। जरूर मायूसी के गर्त में वो लोग समाये हुए होंगे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। थोड़ी सी एक कहते हैं ना, अंधेरों में रोशनी की एक छोटी सी किरण भी जो होती है ना, आशा की किरण के रूप में दिखाई देती है और आगे तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि 69th जो है वो सितंबर में होने वाला है, 30 सितंबर, तो उसके लिए 6 महीने से ज्यादा समय बाकी है। तो बीच में होता क्या है ना, जनरली हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों का क्या होता है, एग्जाम जब नजदीक होता है ना तो पढ़ाई बहुत तेजी में होती है। एग्जाम दूर होता है, उसकी वैकेंसी भी नहीं आई है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो फिर क्या होता है, इंसान जो है ना बस चल रहा है, चलने दो, इसी तरीके से के ढर्रे पर चलता है। ठीक है, तो फिलहाल उसके लिए, उन लोगों के लिए जो कि 68th का मेंस नहीं दे पा रहे हैं परफॉर्मेंस खराब होने के कारण, तो यहां पर आप देख सकते हैं 550 प्लस वैकेंसी है हाई कोर्ट असिस्टेंट का, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का वैकेंसी है। और ये मैं आपको बता दूं कि ग्रुप बी का पोस्ट है, जो आपका बीपीएससी का लेवल 7 का पोस्ट होता है ना, उसके इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट है। और इसकी सैलरी जो है वो इन हैंड सैलरी आपकी 70 के प्लस जाने वाली है। जी हाँ, 70,000 प्लस इसका इन हैंड सैलरी जाने वाला है। 4600 ग्रेड पेपर ये जॉब मिलेगा आपको। ठीक है, 4600 ग्रेड पेपर ये जॉब मिलेगा। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, पटना हाई कोर्ट का पोस्ट है। जिंदगी भर आप पटना में रह करके काम करेंगे, राजधानी में रह करके काम करेंगे। कहीं भी आपका ट्रांसफर, पोस्टिंग वगैरह ये सब जो होता है उसका झंझट नहीं होगा, कहीं भी गाँव में काम करना नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं पटना हाई कोर्ट का एक ही मात्र पीठ है, वो भी पटना में ही है। ठीक है, भविष्य में अगर कभी होगा तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपका जॉब जो है वो पटना में ही रहने वाला है। तो काफी लोग जो है, जो बीपीएससी का जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, वो लोग भी ये फॉर्म भरेंगे ताकि उनको पटना में रहने का मौका मिल सके। ठीक है, तो ग्रेड पे बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं। हाई कोर्ट जो है अपने असिस्टेंट्स को या फिर अपने स्टाफ को बहुत अच्छी वो देता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फैसिलिटीज देता है। तो वो भी सारी सुविधाएं भी आपको मिलने वाली है इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट असिस्टेंट के बारे में जानेंगे कि भैया कितना पोस्ट है, क्या सिलेबस होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या आपको रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे तैयारी करेंगे, ये सब जो भी आपको जानकारी मिलनी चाहिए या होनी चाहिए हाई कोर्ट असिस्टेंट्स के रिगार्डिंग, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट करना ना भूलिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्म क्यों भरना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है कि ग्रेड बी का पोस्ट है, ये बहुत बड़ी बात है। ग्रेड बी का पोस्ट है, आपका जो लेवल 7 का पोस्ट होता है बीपीएससी का, सेम टू सेम उसी तरह का पोस्ट है। बल्कि बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिनसे ज्यादा अच्छा ये वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4600 ग्रेड पे आपको मिलता है, मतलब 70 के प्लस इन हैंड सैलरी मिलेगी। एक्सीलेंट फैसिलिटी, जी हाँ, हाई कोर्ट जो है अपने स्टाफ को बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। पटना में रहने के लिए आपको क्वार्टर वगैरह भी दिया जाएगा और स्टाफ वगैरह भी आपके होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। कार वगैरह नहीं मिलेगा, गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी बीपीएससी का भी बहुत सारा पोस्ट है ना जिसमें गाड़ी वगैरह नहीं मिलती है। ठीक है, वो कहने के लिए लोग कह देते हैं ऑफिसर है, लेकिन उनका कोई वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, जो क्या बोले, फैक्ट है वो यही है। तो उससे अच्छा है ये। ठीक है, और सचिवालय सहायक जो आप लोग दे रहे हैं, ग्रेड आपका बिहार एसएससी सीजीएल वाला दे रहे हैं, उससे भी कह सकते हैं कि लगभग वैसा ही पोस्ट है। उसमें भी पावर अपने स्तर का होता है, नेताओं से जान पहचान होती है, ऑफिसर से जान पहचान होती है, ब्यूरोक्रेट से जान पहचान होती है। लेकिन इसमें भी हाई कोर्ट का चूंकि जॉब है, तो अलग अलग तरह के लोगों से रुतबा, एक तरह से कह सकते हैं ना, जो स्वैग होता है, जो आपका रुतबा होता है, पावर होता है, वो इसमें भी काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए जॉब अच्छा है। उसके बाद लाइफ टाइम जॉब आपका कहाँ होगा, पटना में होगा, क्योंकि खंडपीठ मात्र एक ही है पटना हाई कोर्ट का, वो भी पटना में है। तो लाइफ टाइम आपका जॉब कहाँ होगा, पटना में होगा, राजधानी में होगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बिहार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, गांव में नहीं जाना चाहते हैं, पटना में जॉब रह के कीजिए, बहुत ही अच्छा जॉब है। ठीक है, उसके अलावा इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई योग्यता क्या चाहिए। तो सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और कंप्यूटर का बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। 6 मंथ का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है कंप्यूटर कोर्स का
तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, बस ये दोनों चीजों में काम आना चाहिए और कंप्यूटर का छोटा मोटा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी बात पर चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि आखिर एग्जाम कैसे कैसे होता है। तो 4 चरणों में एग्जाम होगा। पहला जो होगा आपका पीटी होगा, दूसरा होगा मेंस, तीसरा चरण जो होगा वो कंप्यूटर का टेस्ट होगा और चौथा चरण जो होगा उसमें इंटरव्यू होगा। ठीक है, पीटी में आपको बता दूं 25-25 नंबर का 4 सेक्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन जो होगा वो आपका जीके जीएस का होगा 25 नंबर का। सेकंड सेक्शन जो होगा वो आपका हिंदी होगा, इसमें 15 नंबर का हिंदी जो होगा वो 15 नंबर का होगा और कंप्यूटर जो होगा वो आपका 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये 25 नंबर ये हो गए। उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग जो है वो 25 नंबर का होगा और इंग्लिश है ये 25 नंबर का होगा। तो टोटल 6 सेक्शंस की तैयारी आपको करनी होगी, लेकिन तैयारी करना ज्यादा कठिन नहीं है, मैं बताता हूं कैसे, आगे चलेंगे। उसके बाद मेंस में क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश राइटिंग होगी। इसमें भी मैं बताऊंगा कि हिंदी इंग्लिश राइटिंग में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, इससे पहले 2016 में मैंने सिविल कोर्ट का एग्जाम दिया था, इसका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, केवल इस बार जो है आपका कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है और आपका मैथ्स में रीजनिंग भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो यही है, बेसिक लेवल का रीजनिंग होता है 10th लेवल का, और जो आप रेलवे एसएससी वगैरह में रीजनिंग बनाते रहते हैं वही लेवल होता है, उससे ज्यादा टफ लेवल नहीं होता है। ठीक है, तो चूंकि मैंने पहले एग्जाम दिया हुआ है, इंटरव्यू तक मैं गया हूं, मेरिट लिस्ट में हालांकि मेरा नाम नहीं आया था, लेकिन 2016 में मैं वहां तक गया हूं, तो आइडिया है थोड़ा बहुत, तो आप लोगों को गाइड कर सकता हूं। ठीक है, मेंस में भी मैंने दिया हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश राइटिंग में क्या क्या पूछा जाता है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आपका MS वर्ड और MS एक्सेल का केवल देखा जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपका देखा जाता है कि MS वर्ड और MS एक्सेल में आपको काम करने आता है कि नहीं। माइक्रोसॉफ्ट, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, वर्ड और एक्सेल आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब ये जो होता है क्वालिफाइंग होता है, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसका नंबर जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, इसमें केवल क्वालिफाई होना है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ये 10 नंबर का होगा और इसमें पासिंग मार्क जो होगा वो 3 नंबर होगा। ठीक है, तो इतना तो पासिंग मार्क तो आराम से ला सकते हैं। इसमें आपके बेसिक्स पूछे जाएंगे, बेसिक डिटेल्स, आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, आपकी योग्यता के बारे में, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, आपके शहर के बारे में, गांव के बारे में, बिहार के बारे में, जिला के बारे में, यही सब पूछा जाएगा। और ये तो इंटरव्यू में जानते ही है कि क्या क्या पूछा जाता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल उतना दूर नहीं जाना है, फिलहाल पीटी के लिए सोचना है। पीटी कब होने वाला है, पीटी आपका 30 अप्रैल को संभावित है। जी हाँ, पीटी जो है आपका 30 अप्रैल को संभावित है और उम्मीद है कि हो जाएगा, टेंटेटिव डेट यही दिया हुआ है और हाईकोर्ट का वैकेंसी बहुत टाइम के बाद आया है, तो मेरे हिसाब से ये जो है आपका हो जाना चाहिए, एग्जाम टाइम पर हो जाना चाहिए। और जहां तक सूत्रों की जानकारी का सवाल है, तो उम्मीद है कि इसका मई में जो है ना, मई लास्ट में इसका मेंस हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आकर के मेंस होगा मई लास्ट या फिर जून में, और पूरी वैकेंसी जो है वो सितंबर अक्टूबर तक फाइनल कर देने का ये प्लान है। अब आगे क्या होता है वो तो भगवान जाने, लेकिन फिलहाल प्लान यही है कि अक्टूबर तक इसका फाइनल हो जाना है। तो जब तक आपका 68th बीपीएससी फाइनल होगा तब तक ये भी आपका फाइनल हो सकता है। ठीक है, और हाई कोर्ट का जॉब है, बेहतरीन जॉब है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि पीटी के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स, इसके लिए क्या करना है, आपके लिए लूसेंट और क्राउन का जो जीके होता है वो इनफ होगा। ठीक है, लूसेंट का जीके का किताब पढ़ लीजिए जो सब्जेक्टिव वाला होता है और उसका ऑब्जेक्टिव बना जाइए, साथ ही क्राउन या फिर क्राउन, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, लूसेंट या फिर क्राउन या फिर केबीसी नैनो भी आता है, तो कोई भी एक जीके का बुक उठा लीजिए, बेसिक बुक। और यदि उससे नहीं पढ़ना है तो मेरे नोट्स ले सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा बहुत ही सस्ते कीमत में, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जीके जीएस के लिए कोई भी एक ले लीजिए और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक मैगजीन उठा लीजिएगा। और वैसे भी आप लोग करंट अफेयर्स का तैयारी तो करते ही रहते हैं बीपीएससी के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए, तो उतना इनफ होगा। ठीक है, चलिए अब है हिंदी। हिंदी में क्या पूछा जाता है, ग्रामर पूछा जाता है। तो हिंदी का भी आप देखते होंगे, लूसेंट का, अरिहंत का, सबका छोटा छोटा पतला पतला किताब आता है। इसमें आपका वही संधि, समास या फिर आपका विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, ये सब जो होता है, विलोम शब्द जिसको कहते हैं, जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यही सब पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। कारक, कर्म, ये सब पूछा जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, क्रिया विशेषण वगैरह थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, बाकी कुछ खास नहीं पूछा जाता है। तो वो किताब आप ले लीजिए, लूसेंट का हिंदी का या फिर अरिहंत का हिंदी का ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, मोर देन इनफ होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम टू सेम वही है, ग्रामर पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आपका
सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यही सब पूछा जाएगा। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, यही सब भरना होगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन जो आपका एसएससी लेवल या फिर बाकी जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं एमटीएस वगैरह, उन सब के लेवल का यहाँ पर इंग्लिश पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा। तो अरिहंत या फिर लुसेंट का ग्रामर का किताब जो आता है वो ले लीजिए, काफी होगा, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो वहां से देख लीजिए। सिविल कोर्ट वाला जो एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट असिस्टेंट का भी जो पुराना एग्जाम हुआ होगा उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए चलिए, मैथ्स और रीजनिंग ये जो होगा बेसिक लेवल का होगा, 10th लेवल का होगा, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर अरिथमेटिक पूछा जाता है, ठीक है। और रीजनिंग भी जो होता है उसका लेवल भी आसान होता है। तो आप आर.एस. अग्रवाल की किताब ले लीजिए, 10th लेवल की जो आती है, और उससे पूरा बना जाइए। कंपटीशन के लिए अलग से आता है उसका किताब, रीजनिंग और उसका दोनों का, मैथ्स दोनों का। तो आर.एस. अग्रवाल का किताब ले लीजिए और बना जाइए। टाइम है, काफी है, और 2.5 महीने टाइम है अभी बचे हुए, ठीक है। तो 2.5 महीने टाइम मोर देन एनफ होता है, आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। 2.5 महीने नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा ही कम है, ठीक है। तो आप आसानी से होली वगैरह काट भी थे तो 2 महीना टाइम तो है ही, और जितना तैयारी हम लोग करते हैं या फिर आप लोग करते हैं, 2 महीना मोर देन एनफ है। अगर डेडिकेटेड होकर के तैयारी कर लिया जाए तो ये एग्जाम निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर है तो बेसिक्स, कंप्यूटर का बेसिक्स पूछा जाता है। उसके लुसेंट और अरिहंत दोनों की एकदम पतली पतली किताब आती है, उसमें छोटा मोटा चीज ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में, मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह के बारे में, या फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह क्या क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में, रैम, रोम, ये सब जो होता है, छोटी मोटी जानकारियां, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी हो जाएगा, मोर देन एनफ, ठीक है। तो अभी तक आप लोग पीटी का सिलेबस समझ चुके हैं। अब मेंस की सिलेबस की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश राइटिंग इसमें पूछा जाता है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, आपका इससे पूछा जाएगा, इससे, और हिंदी में निबंध जिसको कहते हैं, उसके बाद लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, उसके बाद आपका एप्लीकेशन, आवेदन पत्र लिखना, ये पूछा जाएगा। जो सिविल कोर्ट में पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ, और इसमें भी वही पूछा जाएगा। फिर प्रिसाइजेस राइटिंग, यानी कि संक्षेपण जो होता है वो पूछा जाएगा, ठीक है। और छोटे मोटे ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका हिंदी और इंग्लिश राइटिंग, यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और ये है कि इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, ताकि आपका वोकैब जो हो वो इंप्रेस कर सके सामने वाले को, ठीक है। जो चेक कर रहा है उसको आपका वोकैब या फिर ग्रामेटिकल स्किल जो है आपका, वो जरूर इंप्रेस कर सके। तो इसमें आपको फोकस करके तैयारी करनी होगी, ठीक है। और ये बहुत आसान नहीं होने वाला है, इसलिए लाइटली नहीं लेना है। अब कुछ टिप्स है जो कि मैं आपको देना चाहता हूं। तो सबसे पहला तो है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें। पीटी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मेंस में तो हो ही नहीं सकता। तो पीटी और मेंस दोनों में कोई में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 100/100 सारा क्वेश्चन बनाइए, जैसा बीपीएससी का देते आ रहे हैं वैसा ही दीजिए, और टारगेट कीजिए 80+। जी हाँ, चूंकि वैकेंसी जो है बहुत अच्छी है, पोस्ट भी बहुत अच्छा है, तो जो एसएससी वाले होंगे, जो रेलवे वाले होंगे, वो सब ये फॉर्म भरेंगे। जो बीपीएससी वाले होंगे, जो इस बार नहीं निकाले हैं, वो लोग भी ये फॉर्म भरेंगे। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं वो लोग भी ये पोस्ट भरेंगे, ये वैकेंसी भरेंगे, क्योंकि उनको भी पटना में रह करके जॉब करने की लालसा जरूर होगी। और पोस्ट बहुत अच्छा है, ग्रेड पे बहुत अच्छा है, सुविधाएं बहुत अच्छी है, तो ये पोस्ट जो है सबको आकर्षित जरूर करेगा। तो कंपटीशन टफ होने वाला है, इसलिए एग्जाम को लाइटली नहीं लेना है। टारगेट 80+ करना है, क्योंकि 80+ मेरे हिसाब से 75+ तो पक्का रहेगा कट ऑफ, ये बात तय है, ठीक है। और डोंट टेक इट लाइटली। क्यों लाइटली नहीं लेना है, क्यों हल्के में नहीं लेना है, ये मैंने आपको बताया। हाई कोर्ट का जॉब है, जितना अच्छा जॉब उतना अच्छा कंपटीशन होता है, और पोस्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। सोच सकते हैं बीपीएससी में इस बार कितना पोस्ट था, 324 पोस्ट था, इसमें 550+ पोस्ट है, लगभग उसके बराबर की सैलरी है। आपका जो डिप्टी एसपी होता है या एसडीएम होता है ना, उसको भी 70+ ही सैलरी मिलती है, ठीक है। 75,000 के आसपास सैलरी मिलती है, और यहाँ पर भी आपका 70K+ सैलरी मिल रहा है, तो लगभग बराबर सैलरी है, ठीक है। तो इसलिए ये पोस्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा, और लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। मैक्सिमम वैकेंसी इज हाई कोर्ट। जी हाँ, हाई कोर्ट के एग्जाम्स में किसी एक एग्जाम में जितनी वैकेंसी आ सकती है उसका मैक्सिमम यहाँ पर दे दिया गया है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी हाई कोर्ट में अब दोबारा नहीं आने वाली है, ये बात तय मान के चलिए। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सब लोगों के लिए जो फिलहाल बीपीएससी में अपना कम मार्क्स दे करके मायूस हो चुके हैं, या फिर कुछ गलत करने का सोच रहे हैं, तैयारी छोड़ने का सोच रहे हैं, या फिर जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पर लग जाइए। फिलहाल 2-3 महीने 4 महीने एकदम डेडिकेटेड होकर के इसकी तैयारी करिए, और उसके बाद फिर बीपीएससी का रणनीति बना करके आगे भी तैयारी करिएगा। इसमें भी जीके जीएस का तैयारी करना ही है, करंट अफेयर्स का तैयारी करना ही है, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही है।
तो जो आपका बिहार एसएससी का वैकेंसी आने वाला है, या फिर बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था दोबारा होने वाला है, उन सब में ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसकी तैयारी जो है सब में कॉम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, बिल्कुल इसका फॉर्म भरिए। हाँ, ये बात है कि 1200 रुपया लग रहा है फॉर्म भरने का, ये थोड़ा ज्यादा है, पता नहीं क्यों इतना दिया है। 1200 रुपया फॉर्म भरने का है, तो देख लीजिए, भरिए जरूर, ठीक है। 1200 रुपए से घबराइए मत, भरिए जरूर इसको, ठीक है। और इसी के साथ अब सिर्फ इतना कि बेस्ट ऑफ लक, सब लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। कोई भी दिक्कत हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, इसकी तैयारी से रिलेटेड, तो पीसीएस एडुकेयर आपके साथ है, अनुभव है, जितना भी अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और नोट्स चाहिए आपको, कोई गाइडेंस चाहिए, तो नंबर्स आपके पास है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नंबर, और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, यदि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो इसके लिए अलग से एक बैच ले आएंगे और महीने 2 महीने तैयारी करेंगे जम करके, और इस एग्जाम को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। करना क्या है आपको पता है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट जरूर करना है, और साथ बने रहना है, ठीक है। तो चलिए, मैं चंद्रवर्धन लेता हूं इस वीडियो में आपसे इजाजत। मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे